गाजियाबाद में फलों के जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। हाल ही के दिनों में ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं जिसमें खाने पीने की चीजों में कोई शख्स थूक रहा है तो कोई पेशाब कर रहा है तो कोई हस्तमैथुन करके अपने वीर को मिलाकर बेच रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसी घिनौनी हरकतों के वीडियो सामने आते रहते हैं। कभी पीने के पानी में थूक कर बोतल भरने का वीडियो तो कभी थूक थूक कर पिज्जा बनाने का वीडियो, कभी सेविंग और ब्लीचिंग कराने वाले शख्स के चेहरे पर थूकने का वीडियो तो कभी गोलगप्पे के पानी में पेशाब का वीडियो। अब ऐसी नीच हरकत करने वाले किस में क्या मिला रहे हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। अब इसी साल तो हस्तमैथुन कर फालूदा में स्पम मिलाकर बेचने का वीडियो सामने आया था और कुछ साल पहले घरेलू नौकरानी का खाना बनाते वक्त उसमें अपना पेशाब मिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियोस। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। उत्तर प्रदेश के लौनी इलाके की इंदिरापुरी कॉलोनी, पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग एक जूस वाले के दुकानदार की पिटाई कर रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दुकानदार को लोगों के गुस्से से बचाया। बाद में पता चला कि लोग दुकानदार की एक बेहद गिरी हुई और घिनौनी हरकत से गुस्से में हैं। उस पर आरोप था कि वह जूस में पेशाब मिलाकर बेचता था। इसके बाद जब पुलिस ने उस जूस वाले की दुकान की जांच की तो इसके बाद तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें उस जूस की दुकान में दुकानदार से 1 लीटर मानव मूत्र की एक बोतल बरामद हुई। फिर इसके बाद क्या था, पुलिस के द्वारा उस दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस तरह की घिनौनी और गिरी हरकतों का यह कोई पहला मामला नहीं है। मोबाइल फोन का जमाना है तो आज लगभग हर हाथ में कैमरा है, इसलिए ऐसी हरकतें सामने आ ही जाती हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो तीसरी आंख का काम करते हैं और कुछ जाहिलों की ऐसी नीच हरकतें उसमें भी कैद हो जाती हैं। पिछले एक हफ्ते में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें खाने पीने के सामानों में कोई जाहिल थूक रहा है तो कोई पेशाब कर रहा है। 10 सितंबर को बागपत के ढाबे में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद 12 सितंबर को सराहनपुर के एक लोकप्रिय ढाबे में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो फिर वायरल हुआ। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसी घिनौनी हरकतों के वीडियो सामने आते रहते हैं। कभी पीने के पानी में थूक कर बोतल भरने का वीडियो तो कभी थूक थूक कर पिज्जा बनाने का वीडियो, कभी सेविंग और ब्लीचिंग कराने वाले शख्स के चेहरे पर थूकने का वीडियो तो कभी गोलगप्पे के पानी में पेशाब का वीडियो। अब ऐसी नीच हरकत करने वाले किस में क्या मिला रहे हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। अब इसी साल तो हस्तमैथुन कर फालूदा में स्पम मिलाकर बेचने का वीडियो सामने आया था और कुछ साल पहले घरेलू नौकरानी का खाना बनाते वक्त उसमें अपना पेशाब मिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। आखिर ऐसी हरकत करने वालों को क्या कहा जाए? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरह की नीच हरकतों से आखिर इन्हें किस तरह की खुशी या संतुष्टि मिलती है? ऐसी हरकतों की आखिर क्या वजह है? ये कौन से लोग हैं? ये तमाम सवाल हमें परेशान करते रहते हैं। घटिया करतूत करने वाले किसी अन्य ग्रह से नहीं आए हैं, बल्कि आपके और हमारे बीच ही हैं। इस तरह की गिरी हुई हरकतों की प्रेरणा उन्हें चाहे जहां से भी मिली हो, जिससे भी मिल रही हो, लेकिन सच तो यही है कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं, वे मनोवृत्ति के शिकार हैं। ऐसे जाहिल अपनी नीच हरकतों से एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। संयोग से ऐसी ही हरकतें करने वालों में ज्यादातर खास वर्ग से आते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इन हरकतों को थूक जिहाद जैसे शब्द दे रहे हैं, लेकिन मनोविकृति वाले ऐसे कुछ लोगों की शर्मनाक हरकतों का सामान्यीकरण कुछ पूरे के पूरे समुदाय पर सवाल उठाना गलत होगा, क्योंकि ऐसी हरकत करने वालों की ना तो जाति देखी जाती है, ना धर्म, ना भाषा, क्योंकि ऐसी हरकत करके खुशी पाना मनोविकृति है। कुछ लोगों की हरकतों के कारण किसी भी समुदाय को निशाने पर लेने की मानसिकता अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, गाजियाबाद के लौनी इलाके में जूस में पेशाब मिलाकर बेचने की घटना ने एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति समाज के विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि व्यापक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस घटना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या क्या क्या प्रभाव अब तक पड़ चुका होगा। इस प्रकार की घिनौनी हरकतें खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती हैं। जनता का विश्वास खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता से हिल जाता है।
क्योंकि जब लोग ऐसे मामलों को देखते हैं तो वे खाद्य उत्पादों की स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति संदेहित हो जाते हैं। इससे खाद्य उद्योगों की साख पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोगों के बीच एक डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। देखिए, इस तरह की घटनाओं के वायरल होने से समाज में मानवता और विश्वास की धज्जियां उड़ती हैं। जब लोग देखते हैं कि जूस जैसी साधारण चीज में पेशाब मिलाया जा रहा है तो यह केवल खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर ही सवाल नहीं उठता, बल्कि समाज में व्याप्त बुराई और गिरावट के संकेत भी देता है। इससे लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास कमजोर हो जाता है और समाज में डर और असुरक्षा का वातावरण बनता है। इन घटनाओं से समाज में मानसिक विकृतियां और पागलपन के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह दर्शाता है कि कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य और गंभीर समस्याएं हैं जो उन्हें इस तरह की नीच हरकत करने के लिए प्रेरित करती हैं। समाज के लिए एक चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए और मानसिक विकारों के इलाज और समर्थन की दिशा में अधिक प्रयास करने की अब हमें आवश्यकता है। तो वहीं सोशल मीडिया के इस युग में इस तरह की घटनाओं का तेजी से प्रचार प्रसार होता है। वीडियो वायरल होने से लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित होता है और जन जागरूकता बढ़ती है। हालांकि सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को दर्शाने और चर्चा करने से कभी कभी विवाद और भ्रामक सूचनाओं का भी प्रसार होता है। इससे समाज में तनाव और विभाजन बढ़ सकता है। तो वहीं ऐसी घटनाओं के सामने आने से कानून व्यवस्था और प्रशासन पर दबाव बढ़ता है कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करें और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। यह घटना प्रशासनिक जांच और कानून व्यवस्था के सुधार की दिशा की ओर भी महत्वपूर्ण बिंदु बनती है, जिससे खाद्य सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसी घटनाओं के कारण विभिन्न समुदाय के बीच तनाव और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से जब इन घटनाओं को एक समुदाय या धर्म वर्ग से संदर्भित किया जाता है तो इससे समाज में सांप्रदायिक दुराचार और नफरत बढ़ सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की घिनौनी हरकतें किसी एक समुदाय विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानसिक विकृति और समाज की नैतिक गिरावट का परिणाम है। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने की घटना समाज में कई पहलुओं को प्रभावित करती है। यह खाद्य सुरक्षा, मानवता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विश्वास पर गहरा असर डालती है। समाज को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं से सबक लें और खाद्य सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएं। देखिए, साथ ही साथ हमें एकजुट होकर इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की बजाय इनके मूल कारणों पर ध्यान देने और समाज में बेहतर बदलाव की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो, यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।